हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि बौद्ध धर्म मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न बनने की संभावना है, अभी आपको समझाया। हाँ, अभी इसके हम प्रश्न जो विगत वर्ष में आए हुए हैं उनको भी हम हल करवाएंगे। आज मैं एक नया टॉपिक जो जैन धर्म है उसके विषय में चर्चा करेंगे कि जैन धर्म आया और इसके पीछे क्या कारण थे। जैन धर्म भी जिस तरीके से बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म भी उसी तरीके से आया। जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर यह है कि जैन धर्म में 30, 23, 24 तीर्थकार हुए थे। देखो, जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए थे? 24। 24 तीर्थकार हुए थे, ये चीज याद रखना। तीर्थकार कितने हुए? 24। अब यहाँ पर हमें 24 तीर्थकार नहीं पढ़ना है। यहाँ कौन कौन तीर्थकार पढ़ना है, उनके पीछे क्या क्या कारण है, ये चीजें हम बताएंगे। जैसे कि तीर्थकार के विषय में पहले हम चर्चा कर दें कौन कौन से। जैसे ऋषभ देव। ऋषभ देव ये क्यों? क्योंकि ऋषभ देव को ही हम आदिनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ। कभी क्वेश्चन देख लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा। आदिनाथ हो गए, तो ये पहले तीर्थकार हो गए। और इसके बाद अजीतनाथ। कौन हुए? अजीतनाथ। अजीतनाथ ये दूसरे, पहले दूसरे। तो वो कैसे पढ़ना है यही अभी मुझे बताना है। तो तीसरे तीर्थकार, यहां से भी कई बार क्वेश्चन, शंभोनाथ। शंभोनाथ। और चौथे तीर्थकार अभिनंदन। अभिनंदन। अब ये देखो, चार तो ये याद रखना। इसके बाद आपको पढ़ना 19वें, यानी कि 19वें तीर्थकार पढ़ना है। अब देखो, 19वें तीर्थकार क्यों? अब ये क्यों पूछा गया है? क्योंकि आप उठा के अगर देखेंगे, कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन पीसेस में पूछा गया। यहाँ पर मलिनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो मलिनाथ। यहाँ पर मलिनाथ हो जाएंगे। फिर इसके बाद 20वें तीर्थकार मनु सुब्रत हो जाएंगे। मनु सुब्रत। तो मनु सुब्रत हो जाएंगे। इसके बाद 21वें तीर्थकार कौन हो जाएंगे? नेमिनाथ। कौन हो जाएंगे? नेमिनाथ हो जाएंगे। फिर इसके बाद 22वें तीर्थकार कौन हो जाएंगे? अरष्ट नेमी, यानी कि अरष्ट नेमी, यानी कि अरष्ट नेमी हो जाएंगे। फिर 23वें तीर्थकार कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। पार्श्वनाथ। फिर इसके बाद 24वें तीर्थकार कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और लोग क्या करते हैं कि रटना बैठ गए तो सभी को रट डालते हैं और वहीं से क्वेश्चन गलत हो। कारण ये है, समय ज्यादा किल होगा लेकिन उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। आप यहां से पढ़िए। पहली चीज तो अभी हम बता दें, जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक तो ये हो गए, ये संस्थापक जैन धर्म के। तो जैन धर्म के संस्थापक कभी भी पूछा जाए तो ऋषभ देव लगाएंगे या आदिनाथ लगाएंगे। लेकिन एक शब्द और जुड़ता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन, जब वास्तविक शब्द जुड़ जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब याद रखना महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, सबका अपना अर्थ होता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि गुप्त काल में कई बार प्रश्न आया कि गुप्त काल का संस्थापक कौन था, गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये क्यों पूछा जाता है? उसके पीछे कारण है ना। तो यही चीज यहाँ भी है। चोल वंश में संस्थापक पूछा जाता, फिर वास्तविक पूछा है। क्यों पूछा जाता? यही कारण है। चाहे वो विजयनगर में हो, संस्थापक फिर वास्तविक, कोई भी ऐसे कई हैं उदाहरण, जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। तो महावीर वास्तविक। अब हम लोग चलते हैं जहां से मैं लोगों को स्टार्ट करना है कि महावीर स्वामी। तो कोई यहाँ से महावीर से ज्यादा पूछे जाएंगे प्रश्न कि एक बार भविष्यवाणी हुई थी महावीर के स्वामी के। तो देखो, ध्यान देना कि महावीर स्वामी के यहाँ जब भविष्यवाणी हुई तो भविष्यवाणी क्या हुई थी कि आपका जो बेटा है 30 वर्ष में, यानी कि 30 वर्ष। और किसके यहाँ भविष्यवाणी हुई थी? तो ये सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ।
अब सिद्धार्थ के यहाँ एक भविष्यवाणी यहाँ होती, जिस तरीके से महात्मा बुद्ध के वहाँ यहाँ भी हुई थी कि आपका जो बेटा है वो 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देगा। यहाँ भी वही किया गया, यहाँ भी जल्दी विवाह किया गया कि भाई हो सकता है गृहस्थ जीवन में चला जाए, न घर छोड़े। लेकिन मित्रों याद रखना कि जो कहा गया वो हुआ, वह यानी कि यशोदा इनका सिद्ध, देखो ध्यान देना कि वास्तव में महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से विवाह हुआ, है ना। जब यशोदा से विवाह हुआ तो इनके एक पुत्री का जन्म हुआ। जो पुत्री थी उसका नाम प्रियदर्शना था, प्रियदर्शना। और ये देखो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, ये याद रखना कि वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान था। ज्ञान प्राप्त जब हुआ है यानी कि 30 वर्ष में, 30 वर्ष के बाद घर, 30 वर्ष में घर छोड़ा और 12 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी टोटल 42 वर्ष। जब 42 वर्ष के हुए तब ये महावीर स्वामी कहलाए। तो ज्ञान प्राप्त के बाद ऋजपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और कहा जाए ज्ञान जैसे प्राप्त हुआ महावीर स्वामी कहलाए। और महावीर स्वामी यानी कि वास्तव में जिस तरीके से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ इसी तरीके से महावीर स्वामी ने किया। लेकिन मित्रों क्योंकि ये थोड़ा कट्टर धर्म था, कट्टर धर्म कैसे हो गया कि जीव हत्या बिल्कुल निषेध था। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कार्य था, कृषि कार्य था, वो बंद करवा दिया गया। क्यों बंद करवा दिया? कि इसमें कीड़े मकोड़े ये भी मरेंगे। जब ये बंद करवाए तो मित्रों याद रखना कि भुखमरी की स्थिति आ गई। तो जैन धर्म में यह भी एक अपवाद हो गया कि वास्तव में इस समय स्थितियां बहुत गड़बड़ होने लगी। और कहा जाए चूंकि हमारा उस समय कृषि प्रधान देश था, यानी कि 90% लोग कृषि पर निर्भर थे। और मित्रों जब एग्रीकल्चर बंद हुआ तब त्राही त्राही होने लगी, लेकिन बाद में फिर एग्रीकल्चर का प्रारंभ हुआ तो कुछ यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। तो महावीर स्वामी, तो याद रखना कि इनकी पुत्री और दामाद, देखो माता इनकी, अब महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। तो त्रिशला जो थी इनने अपने बेटे का लालन पालन बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध की माँ तो 7वें दिन ही खत्म हो गई थी, है ना। महामाया 7वें दिन खत्म हो गई, लेकिन इनकी माता ने लालन पालन अपने बेटे का किया। और कहा जाता है कि सिद्धार्थ की ये जो पत्नी थी यानी कि राजा सिद्धार्थ, वास्तव में अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी थी। कहा कि अपने बेटे को सारी सुख सुविधाएं देंगे कि मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन यहाँ भी भविष्यवाणी हुई है, वैसे ही हुआ। और मित्रों याद रखना जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद यानी कि कहा जाए जमाली, यानी कि जमाली जो था इनका दामाद बना था। किसका? महावीर स्वामी का। और जमाली ने ही सबसे पहले इनका विरोध किया था। विरोध क्यों किया था? कि महात्मा बुद्ध का मानना था कि अगर तुम्हारे मन में विचार आ जाए कि तुम चोरी करोगे, किसी की हत्या करोगे, ये करोगे, तो ये यानी कि पाप है। उसने ये कहा था विचारों का आदान प्रदान होता है, जब तक हम घटना को अंजाम न दें जब तक कैसा अपराध। तो इस बात को लेकर ये हुआ था। और कहा ये यानी जमाली ने 14वें वर्ष किया था ज्ञान प्राप्त के। फिर इसके बाद तिसगुप्त ने, चचेरा भाई कौन था? तिसगुप्त था। तिसगुप्त ने यानी कि 16वें वर्ष इसने भी जैन धर्म का विरोध किया। लेकिन दोनों को बाद में यानी कि चूंकि अब ये भी एक तरीके से महान पुरुष थे, ईश्वरी रूप थे, इन्होंने अपने ऐसे यानी ज्ञान द्वारा इन दोनों को यानी कि विरोधाभास से बाद में अपने आप इनने विरोधाभास छोड़कर और इनकी बातों को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, यानी कि ये लोग उनके अनुयायी बने। और कहा जाए ये भी कट्टर अनुयायी थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24 तीर्थकार में कौन ऐसे तीर्थकार थे जो स्त्री थे? ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो स्त्री किसको माना गया है? तो याद रखना ये 19वें तीर्थकार थे, इन्हें स्त्री माना गया है। ठीक है, 19वें तीर्थकार को स्त्री यानी कि मल्लिनाथ को स्त्री माना गया है। इसके बाद ये पूछा जाता है कि कौन ऐसे तीर्थकार हैं जिनका यानी कहा जाए
कि खजुराहो में मूर्तियां मिली हैं। ऐसे दो तीर्थकार कौन है जिनमें मंदिर बना हुआ है, यानी कि मठ बना है, और दो तीर्थकारों की मूर्तियां स्थापित की गई, मठ नहीं मंदिर है। तो ये कौन से हैं? तो याद रखना, ऋषभदेव हैं, और कौन है? तो पारसनाथ हैं। ऋषभदेव और पारसनाथ हैं। इसके बाद अगर दिलवाड़ा का जैन मंदिर अगर पूछा जाए, वहां पर कौन है? तो ऋषभदेव और नेमिनाथ की मूर्तियां हैं। तो नेमिनाथ और ऋषभदेव की दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कहाँ पर है, यानी कि याद रखना, माउंट आबू पर्वत, राजस्थान में, जयपुर में। और कहा जाए कि उस समय एक राजा था, उसका सेनापति विमल शाह था, और राजा कहाँ था? गुजरात का। तो गुजरात का जो राजा था सोलंकी वंश का, उन्हीं का एक सेनापति था। तो उसने यानी कि ये मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये दो लोगों की मूर्तियां, नेमिनाथ और ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ, वो मूर्तियां वहां मिलेंगी। और खजुराहो, यानी खजुराहो को याद रखना। देखो हम इसको आप लोगों को बता दें कैसे याद रखेंगे। ये वाला देखो याद रखना, ये नंबर 1। और किसको याद रखेंगे? ये दोनों कहां पर मूर्तियां मिलेंगी? खजुराहो में। ये कहां पर मिली? तो खजुराहो में, ये खजुराहो में है। अब इसके बाद देखो, ये तो दोनों जगह थे। और कहां पर? नेमिनाथ। ये पर कहां पर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ? दिलवाड़ा। यानी कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है बहुत फेमस है ना, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ये दो लोगों की मूर्तियां वहां पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं कि वास्तव में जैन धर्म के देखो एक चीज और यहाँ से कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? और यह भी पूछा जाता है इनका निवाड़ कहाँ प्राप्त हुआ? 23वें। तो 23वें का याद रखना, इनका वाराणसी, यानी कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। क्या नाम था? तो अश्वसेन। अश्वसेन इनके पिता का नाम था। और कहा जाए कि जो पार्श्वनाथ, कौन थे ये? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। क्या था? सर्प। ये भी कई बार पूछा गया। और इन्होंने यानी कि अपना निवाड़ इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ, कई बार पूछा जाता है कि निवाड़ कहाँ प्राप्त हुआ था। तो संवेद पर्वत शिखर, संवेद पर्वत शिखर पर। अब ये संवेद पर्वत शिखर है कहाँ पर? तो झारखंड में। कहाँ पर है? तो झारखंड में। ठीक है, तो ये झारखंड में है। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, इनके 4 महा यानी कि सम्मेलन, महासम्मेलन कहा जाए, यानी कि 4 महा उपदेश थे। क्या क्या थे? कि सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और देखो ब्रह्मचर्य। ये इनका नहीं है, ये इनका नहीं है। ये किसका था अभी बताते हैं हम। अब देखो, सत्य, सत्य मीन्स होता है कि हमेशा सत्य बोलो। ये किसके हैं? ये 4 चीजें याद रखना, ये पार्श्वनाथ की हैं। किसके हैं? तो पार्श्वनाथ की। तो पार्श्वनाथ ने ये कहा था कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ बोलना पाप है। हाँ, अगर तुम्हारे झूठ से किसी की जान बच रही है तब वो झूठ झूठ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सही आदमी बचाइए। ठीक। अहिंसा, यानी कि कोई भी अपनी बात मनवानी अगर है तो अहिंसात्मक आंदोलन कर सकते हो।
गांधी जी ने जितने भी आंदोलन करे, चाहे चंपारण हो, चाहे खेड़ा हो, जितने भी, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन थे तो अहिंसात्मक आंदोलन किए थे। और ये शब्द गांधी जी ने जैन धर्म से लिया था। ठीक, अहिंसात्मक आंदोलन अगर आप करेंगे तो आपको पूरी अनुमति मिलेगी कि आप अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अस्ते, अस्ते मीन्स ये नहीं कि आप चोरी करने लगो और यानी कि तुम्हारा पड़ोसी बहुत अमीर हो गया, अब तुम सोचो कि वो तो अमीर हो गया है, हम भी अमीर हो जाए और चोरी करने लगो। बिना पूछे किसी की वस्तु लेना वो चोरी होता है। अपरग्रह, अपरग्रह का मतलब होता है कि इतना धन संचय न करो कि बाद में विलासिता की ओर भागने लगो। जैसे आज देखा ही होगा, बहुत से उच्च पद पे जब लोग पहुंच जाते हैं तो क्लबों में जाते हैं, वहां अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ कराते हैं? क्लब में। उनकी फैमिली के लोग, एक हाई स्टेटस हो जाता है। जब आप ही लोग उच्च पद पहुंचेंगे, हाई स्टेटस होने के बाद लोग क्लब की तरफ जाते हैं और वहां क्लब में क्या होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इतना धन संचय ना करो कि बाद में विलासिता की ओर भागने लगो। ब्रह्मचर्य यानी कि जो ये चार बातें बताई गई हैं, इन नियमों का सही से पालन करना ही ब्रह्मचर्य है। यानी कि अपनी इंद्रियों को बस में कर लेना ही ब्रह्मचर्य है। तो ये जो चीजें बताई हैं पारसनाथ ने, ये चार चीजें बताई थी। पांचवा ये जो महाब्रह्मचर्य, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मचर्य का किसने जोड़ा था, तो ये महावीर स्वामी का था। किसका था? तो महावीर स्वामी का। तो मित्रों याद रखना, महावीर स्वामी के ये ब्रह्मचर्य था। तो यहां से कई बार पूछा जाता है। हाँ, राजगृह, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। अब देखो ध्यान देना इस जगह, इन्होंने राजगृह में दिया। और यहीं पर अगर महात्मा बुद्ध का पूछा जाता कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये मैंने बताया था महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो वाराणसी में दिया था, यानी कि वाराणसी, है ना। तो ये चीज याद रखें, इन्होंने राजगृह में, इन्होंने वाराणसी। अब दो जैन संगीतियां भी हुई थी। दो जैन संगीतियां कहाँ कहाँ हुई थी? एक तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। एक पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ? पाटलिपुत्र में। और दूसरी कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था, गुजरात में। ठीक है, तो दो बौद्ध संगीतियां का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो याद रखना कि ये दो बौद्ध संगीति जैन संगीतियां, सॉरी बौद्ध संगीतियां नहीं, दो जैन संगीतियां तो वल्लवी थी। ये जगह कौन थी? गुजरात में, तो वल्लवी पड़ती है, तो वहीं पे याद रखना कि दो जैन संगीतियां हुई थी, लेकिन बौद्ध संगीतियां चार हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पी और वी याद रखना कि पी से पाटलिपुत्र, वी से वल्लवी। वल्लवी है कहाँ पर? तो गुजरात में है। और पाटलिपुत्र मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि पाटलिपुत्र है कहाँ? पटना। मित्रों याद रखना कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला प्राचीन काल में पहला राजा कौन था? तो उदयन था। अब बहुत लोग उदयन उद्यन, देखो याद रखना कि एक है उदयन और एक है उद्यन। अब मित्रों याद रखना कि उदयन जो था ये हर्यक वंश का है। किस वंश का है? हर्यक वंश का था। ठीक, और उदयन ये कहाँ का था? तो वस्त्रराज का। ये 16 महाजनपद वस्त्रराज का था, यानी कि वस्त्रराज वही कौशाम्बी वहां का था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जैन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में थोड़ा संदा। हाँ, एक चीज और याद रखना कि महावीर स्वामी ने जब गृह त्यागा था, घर छोड़ा, तो नंदिवर्धन, देखो एक चीज और याद रखना कि महावीर स्वामी ने जब घर छोड़ा तो 30 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था। कितने वर्ष की? 30 वर्ष की। जब घर छोड़ा 30 वर्ष की अवस्था में, तो इनने किससे अनुमति ली थी? नंदिवर्धन से। नंदिवर्धन, देखो नंदिवर्धन से अनुमति ली
और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी याद रखना कि वर्धमान। तो वर्धमान ये ज्ञान प्राप्त के पहले थे, जब ज्ञान प्राप्त हो गया यानी 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये महावीर स्वामी हुए। तो कहा जाए नंदवर्धन से यानी कि आग्रह किया था कि भाई हम तो जा रहे हैं, अब पिता का ख्याल रखना, यानी किसका, सिद्धार्थ, अपने पिता का ख्याल रखना। सिद्धार्थ और माता कौन थी, माता कौन थी, तो त्रिशला, यानी कि अब त्रिशला माँ का और पिता का ख्याल किसको रखना है, नंदवर्धन, अब तुम्हें रखना है और हम तो अब चले। तो ये 30 वर्ष की अवस्था में जब घर छोड़ते हैं, कहा जाए महावीर स्वामी ने बहुत कठिन तपस्या की। 11 माह तक इन्होंने अपने वस्त्र नहीं त्यागे, यानी कि वस्त्र वही पहने, यानी कि ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। अब जब वस्त्र नहीं त्यागे तो यानी कि अब कीड़े पड़ने लगे, तो बड़ा इन्हें दिक्कत, तो इन्हें वस्त्र त्याग दिया। 11 माह के बाद वस्त्र त्याग दिए। अब ये नग्न अवस्था में रहने लगे। तो आज अगर आप देखो, कोई भले चाहे जितना भी ज्ञानी हो, वस्त्र ना पहने हो, और आज ऐसे अगर सड़क पर निकल जाए तो लोग क्या कहेंगे, पागल है, गुम्मा चलाएंगे। बहुत लोग तो शिक्षित लोग होंगे नहीं करेंगे, बहुत लोग गुम्मा चलाने लगते। महावीर स्वामी के साथ भी वही हुआ कि उन्हें लोग पागल कहने लगे, यहाँ तक कि गुम्मा चलाने लगे, लोग परेशान करने लगे। तब उनने सोचा बड़ा कठिन मार्ग है ज्ञान प्राप्त करना। तब उनने क्या किया, एक गड्ढा बनाया और वही गड्ढे में चुपचाप बैठे अपने ध्यान मुद्रा में बस ज्ञान की प्राप्ति की ओर लगे रहे। क्योंकि अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो निश्चित है कि लक्ष्य से अगर भटकते नहीं तो निश्चित है कि ज्ञान जरूर प्राप्त होता है। देखो, किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को थोड़ा लेट मिलती है, लेकिन लगे अगर सही दिशा में तो निश्चित है सफलता मिलती है। यही चीज वहां उन्हें 6 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, यहाँ इन्हें 12 वर्ष कठिन तपस्या करनी पड़ी। यानी कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष बाद, मतलब 12 वर्ष, यानी कि 30 धन 12, यानी कितना, 42 वर्ष में। और यहाँ पर इनका, जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछा, इनका जन्म कभी कभी दिया है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने, 599 ईसा पूर्व में, है ना। तो यह भी कई बार पूछा जाता है। और कहा जाए 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 562 के आसपास इनकी मृत्यु, यानी कि 70 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, 70 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। तो ये भी मित्रों याद रखना कि 527, यानी कि इसमें 599 में यानी कि 527 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 2 और 7, यानी कि 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई और यह 599 में इनका जन्म हुआ। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। कभी कभी डेट पूछ देते, वैसे डेट कम पूछ जाती है। तो ये चीज, अब इन्होंने तो बहुत कठिन तपस्या करने के बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो यही महावीर स्वामी, यानी कि कहा जाए इन्होंने भी अपने धर्म प्रचार के लिए कई जगह गए, कौशाम्बी भी गए थे। याद रखना कि उज्जैन के आग्रह पर ही कौशाम्बी भी गए और कौशाम्बी में यानी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। कहा जाए कि अजात शत्रु यानी कि उसने भी यहाँ पर जैन धर्म के प्रति उदारवादी नीति अपनाई, है ना। तो ये भी चीज याद रखना। और कहा जाए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो मौर्य था भद्रबाहु के साथ, यानी कई बार पूछा गया कि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कौन, सीएम चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया था, स्वर्ण बेलगोला गया और वहां पर सल्लेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे। सल्लेखना यानी कि सल्लेखना पद्धति से प्राण त्यागे, यानी कि बिना अन्न जल ग्रहण करे हुए प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सीएम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो मित्रों इस तरीके से इसको आपको तैयार करना है और अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो भी हमें आपको बताना ही है जैन धर्म में, क्योंकि जैन धर्म बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल इसको हम विधिवत पूरा समाप्त करेंगे। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पुनः फिर आगे बढ़ाएंगे। और कल जो है जुड़े रहिए मेरे साथ, कल का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इसमें।
जहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। और कहा जाए कि जैन और बौद्ध धर्म फिर आप उठा के देखेंगे, कभी भविष्य में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हाँ, आप लोग जो लोग एनकेएस लर्निंग कैंपस से जुड़े हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक कि हम प्रयास यही करेंगे कि आप लोग कोई भी परीक्षा हो, जो हम लोग टॉपिक पढ़ाएंगे बताएंगे वहाँ से आपको कम से कम 99% प्रश्न मिले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल पुनः फिर हम लोग।